हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुपु सिंह ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां श्रद्धा और समंदर का मेल होता है। हम निकल रहे हैं स्टील सिटी जमशेदपुर से रामेश्वरम के लिए। भारत के 4 धामों में से एक धाम जो यहाँ के 2500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हूँ रांची में। मैंने रांची से फ़्लाइट ली है। पहले कुछ खा लेती हूँ फिर फ़्लाइट पकड़ूंगी। तो ये चलते हैं। सो गाइस, जमशेदपुर से रांची आने में 2-3 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। आपको रांची में ही एयरपोर्ट है, आप वहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो। अगर ये आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है तो मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ। आपको 15 किलो से ज़्यादा वज़न वाला लगेज नहीं लेके जाना है, अलाउ नहीं है। अगर 15 किलो से आप ज़्यादा लेके जाते हो उसको अलग चार्जेस होते हैं। उसके बाद आपको 2-3 तरह की सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। आप अपने साथ जो कैरी बैग, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जो मैंने ऊपर छोटा बैग रखा है, वो अपने साथ आप फ़्लाइट में लेके बैठ सकते हो। उसमें आपको गैजेट्स वगैरह सब आपके साथ अलाउ रहता है। आप लगेज में गैजेट्स नहीं रखोगे। यहाँ लगेज की वेट मैनेजमेंट सब करा रहे हैं। यहाँ कराने के बाद आपको लगेज यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाएगी। इस तरह का टिकट आपको मिल जाएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद सेकंड सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी चेक होगी और आपको बैग, छोटे वाले बैग को चेक कराना होगा कि उसमें कोई तरह का हार्मफुल गैजेट ना हो। पानी आप ले जा सकते हो, स्नैक्स ले जा सकते हो, बस उसे एक बॉक्स में फ़ोन के साथ सब कुछ रख करके एक सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। सो गाइस, सारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है। अब मिलती हूँ मैं आपसे 2 घंटे बाद चेन्नई में। वेलकम टू चेन्नई गाइस। अब यहाँ से मैं रैपिडो करके रूम पे जा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन रूम बुक किया था। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से बुक किया था और रूम मेरा कैसा है। तो चलिए आगे चलते हैं। बज रहे हैं रात के 11 और मैं अपने फ्लैट के नीचे हूँ, जो फ्लैट मैंने बुक किया था, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। बालकनी ओपन करते साथ मुझे चाय नज़र आ गई। जमशेदपुर वाले हैं तो चाय कैसे छोड़ दें। तो चाय पीने के बाद अब डिनर करते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और मैं कुछ इस तरह से, मेरा चेहरा सूजा हुआ है। मैं चेन्नई में हूँ। मैं आपको दिखाई थी कि मैं एयरपोर्ट से एयरबीएनबी की ये फ़्लैट बुक की थी, रूम बुक की थी, जिसमें आपको 2 रूम, किचन, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आपको वॉशिंग मशीन दिया जाता है, आपको बर्तन दिए जाते हैं। और मेरा रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। मैं आपको पूरी रूम दिखाती हूँ कि ये मुझे 12 घंटा का 4000 ऐसे कुछ पड़ा है। आप होटल वगैरह भी लोगे तो उतना ही का पड़ता है, लेकिन आपको एक ही रूम मिलता है। यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आप स्टे कर सकते हो, खुद के खाना बना सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको बाहर का लुक दिखाती हूँ। तो ये एक इस तरह का हॉल है। यहाँ पे फैमिली के साथ आप डिनर कर सकते हैं। और ये मेन गेट था और यहाँ पे आपको बालकनी मिलेगी और यहाँ पे आपको डिनर सेट दिया हुआ है खाना खाने को। और मैं इस रूम से निकली हूँ और एक ये रूम है और ये रहा किचन, मैंने आपको दिखाया है। और लाइट्स ऑफ हैं और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ वॉशिंग मशीन है कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो कुछ इस तरह का था एयरबीएनबी। अब यहाँ से हम जाएंगे बीच की तरफ। हमने सोचा कि बीच यहाँ पे सामने है, तो मैंने सोचा कि वहाँ ही लंच क्यों ना किया जाए। फिर वहाँ से हम निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे, स्टे ट्यून्ड। मेरी कैब फिर से आ गई है और हम जा रहे हैं 41 मिनट्स की दूरी पे मरीना बीच की तरफ। अगर आप चेन्नई से हैं और आपने मरीना बीच नहीं देखा तो आपने चेन्नई की रूह को ही नहीं छुआ है। तो आइए चलते हैं मरीना बीच की तरफ।
सो फ्रेंड्स, ये है मरीना बीच, जिसे चेन्नई का दिल कहा जाता है। और इससे यहाँ आकर के आपको ऐसा लगेगा कि सुबह मुस्कुरा रही है और शाम ठहर सी जाती है। मरीना बीच की लहरें समंदर पार को छू के चली जाती हैं और इनकी ठंडक दिल में बस जाती हैं। मरीना बीच पे आपको कुछ समय बिताने पे ऐसा महसूस होगा कि सूरज का ढलना और समंदर की गहरी लहरों की आवाज़ आपको खुद से मिलने का मौका देती है। सो फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल की लहरें, लोगों का शोरगुल, ये है मरीना बीच। आप यहाँ आ कर के ही यहाँ की तजुर्बा ले सकते हो। तो आप, मेरा मानना है, सुकून की तलाश में अगर आप घर से निकले हो तो मरीना बीच ज़रूर आएँ। सो ये यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं और मैं इस वक्त बीच पे हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ के सी फूड क्यों ना ट्राई की जाए। तो आइए चलिए, आपको पता है मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया है जहाँ पे मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं। ये है स्क्विड, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा, और मेरा फेवरेट प्रॉन। और मैंने एक वेज लिया था जो पनीर था। ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था सब कुछ, और ऐसा व्यू के साथ ऐसा सी फूड, मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकती, आप खुद अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइज़, हमारी शाम तो काफ़ी यादगार है। मैं यहाँ से अपनी यादें लेकर के जा रही हूँ और यहाँ से मैं रामेश्वरम के लिए निकल रही हूँ। ये सेल्फ ड्राइव कार मैंने ली है। सो गाइस, सेल्फ ड्राइव कार सही रहती है। मुझे ये लगा कि मैं अपने मन मुताबिक कहीं भी रुक सकती हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हो सकती हूँ, तो सेल्फ ड्राइव कार मुझे अच्छा लगा। और मैं यहाँ से रामेश्वरम, चेन्नई से रामेश्वरम आपको 559 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जहाँ पहुँचने में आपको 9 घंटे 49 टू 59 मिनट्स आपको लगते हैं। तो सेल्फ ड्राइव कार आपके लिए सही रहेगी। और आप देख सकते हैं, मैं पूरी जर्नी काफ़ी इंजॉय करते हुए गई हूँ। मेरे साथ मेरा भाई था, तो मैंने सेल्फ ड्राइव कार की है क्योंकि वो ड्राइव कर सकता है। और अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आप बस से भी वहाँ जा सकते हैं। बहुत कम पैसे में भी आप सारे दर्शन कर सकते हो। तो ये सब भी अवेलेबल, आपको रास्ते में हर तरह की बस दिख रही होंगी, वो रामेश्वरम क्यों ही जा रही हैं। मैं सेल्फ ड्राइव कार मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझसे उतनी ट्रैवल नहीं होती है, तो मैं जगह जगह पे रुक रुक के आराम से जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम रात में निकले थे और सुबह हो गई है, तो हम सोचे कि कुछ नाश्ता वगैरह करके ही होटल तक जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ की स्पेशलिटी हर चीज़ केले के पत्ते पे आपको मिलेगी, जो एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं और एक अच्छा खाना हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ का इडली डोसा कुछ इस तरह का है। सो सुबह का नाश्ता के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपनी आगे की मंजिल पंबन ब्रिज की ओर। हम जा रहे हैं पंबन ब्रिज की ओर, भारत का एक अनोखा रास्ता जहां ट्रेन की पटरियां लहरों से गुजरती है, जिसे इंजीनियरिंग का करिश्मा और एक ऐतिहासिक जगह कहा जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है पंबन ब्रिज। रामेश्वरम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आपको एक सुखद एहसास ना हो पंबन ब्रिज की लहरों के ठंडी हवाओं का। आप खुद सोचिए, चारों तरफ नीला समंदर और आप एक लोहे के मजबूत पुल पे खड़े हो, जो भारत के इंजीनियरिंग की मिसाल है। क्या आप जानते हैं, भारत का पहला सी ब्रिज पंबन ब्रिज है। और यहाँ
जहाज़ों को गुजरने के लिए ब्रिज रास्ता देता है, वो बीच से खुलता है। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से जहाज़ों को गुजरने के लिए रास्ता दिया जाता है, जो भारत की इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा मानना है आपकी रामेश्वरम यात्रा तब तक पूरी नहीं है जब तक आप इस अनोखी इंजीनियरिंग का एहसास ना कर पाएँ, आप इस पंबन ब्रिज से ना गुजरें। सो मैं मंदिर के सामने ही मैंने ये होटल लिया। आपको इजीली रूम अवेलेबल हो जाएंगे 3000, 5000, 4000 के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा सा रूम मुझे और बहुत नीट एंड क्लीन मुझे ये अच्छा लगा। और हम लोग को आने में थोड़ी लेट हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ मंदिर कल जाऊँगी। आज मैं धनुषकोडी की तरफ चल जाती हूँ क्योंकि वो 6 बजे बंद हो जाती है। तो आइए धनुषकोडी की ओर चलते हैं। धनुषकोडी रामेश्वरम से 18 पॉइंट कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में आपको 23 मिनट्स लगते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। धनुषकोडी को गोश्त टाउन के नाम से भी जाना जाता है, जहां समय रुक सा गया है। तो ये धनुषकोडी की ओर चलते हैं। बेसिकली सब रामेश्वरम पहले जाते हैं, मंदिर के दर्शन पहले करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मुझे इवनिंग हो चुकी है यहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने सोचा पहले धनुषकोडी चलते हैं, उसके कल मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि आपको 22 कुंड के स्नान सब कुछ करने में पूरा दिन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ कल जाऊँगी। आगे है कोडरबार टेम्पल, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, तो यहाँ के दर्शन मैं आपको कल सुबह कराऊँगी। पहले धनुषकोडी की ओर चलते हैं, जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। धनुषकोडी की तरफ मैं हूँ इस वक्त धनुषकोडी के रास्ते पे। ये उजड़ा शहर नहीं, एक खामोश दास्तान है। 1964 के उस तूफान ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन यहाँ की मिट्टी में आज भी एक अलग सा सुकून और ठहराव सा है। सामने की ओर आपको लाइट हाउस दिख रहा है और ये है पुराना चर्च, जो कि एक खंडर में अब रह चुका है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक तूफान आई थी जिसने सब कुछ उजाड़ दिया था। तो अब कुछ इस तरह का दिखता है धनुषकोडी। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का मेल, यहाँ आ करके आपको एक अनोखा एहसास होगा। आप यहाँ आओगे तो आपको कुछ इस तरह की फ्रूट चाट्स वगैरह खाने को मिल जाएंगी। आप पानी बोतल लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है राम सेतु, जहाँ रामायण की शुरुआत हुई थी। आप यहाँ पे कदम रखोगे, आपको एक पवित्रता और सुकून का एहसास होगा और यहाँ की लहरों में रामायण का जिक्र महसूस करोगे। यहाँ ही राम सेतु की पहली शुरुआत, पहली नींव रखी गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नीचे गई थी, मैंने समंदर का पानी अपने ऊपर छीटा था, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम के चरण यहाँ लगे हैं। तो ये जगह बहुत पावन हो चुकी है, तो मैं वहाँ का आशीर्वाद ज़रूर ली। मैं वहाँ के पानी भी मैंने ली, उनका स्पर्श किया हुआ, उनके पैरों के स्पर्श वाला समंदर है, तो क्यों ना वहाँ की पानी अपने ऊपर छीट के पावन हो जाऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ काफ़ी समय बिताया, क्योंकि मुझे बहुत एक अनोखा एहसास हो रहा था। ऐसे बॉडी हल्की सी हो जाती है। आप खुद यहाँ आओगे तो आपको महसूस होगा। और आप सामने देख सकते हैं कि राम सेतु खुद ब खुद आपको दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ इस तरह से बैठे ही सा रह गई थी। मतलब एक अनोखा एहसास है। आप यहाँ आओगे तो आपको खुद सा महसूस होगा। और आप देख सकते हैं शाम ढल रही है, पानी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं 6 बजे के बाद। इसलिए मैं मंदिर के दर्शन नहीं की थी, तो मैं मंदिर के दर्शन आपको कल कराऊंगी। होटल आने से पहले हम सोचे कि कुछ खा लेते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ का तमिलनाडु का गोलगप्पा कैसा होगा, हमारे जमशेदपुर जैसा है कि नहीं। और ये मैंने फर्स्ट डिप ही की थी, और आप मेरा एक्सपीरियंस मेरे चेहरे से समझ जाओगे कि जमशेदपुर के गोलगप्पे और यहाँ के गोलगप्पे में क्या फ़र्क है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि जमशेदपुर का गोलगप्पा किसको किसको पसंद है। सो गाइज, 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे और मैंने सुना 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा दर्शन क्यों ना कर लूँ। तो अग्नि तीर्थम का स्नान ज़रूरी है मंदिर में जाने से पहले। तो हम फ्रेश हो गए थे रूम पे आकर के,
और उसके बाद अग्नि तीर्थम मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सागर का स्नान किया था, समंदर का स्नान किया था। तो मैंने यहाँ पे स्नान करने के बाद मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास समय है और मुझे लग रहा है महादेव का बुलावा है कि तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई। तो मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ प्रभु जी के दर्शन करने। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर, 22 पवित्र कुंडों वाला टेम्पल रामेश्वरम रामनाथ मंदिर एक पवित्र धार्मिक स्थल ही नहीं, एक इंजीनियरिंग की चमत्कारी मिसाल भी है, जहां महादेव और श्री राम का मिलन होता है। क्यों रामेश्वरम यात्रा हर हिंदू के लिए एक बहुत ज़रूरी यात्रा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, 4 धाम में से एक धाम रामेश्वरम है और यहाँ माना जाता है कि काशी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप रामेश्वरम ना आए। तो मैंने ऑफ कैमरा दर्शन कर लिया है और आप भी ज़रा सी झलक प्रभु के देख लें। सो गाइस, ये है मेरा रात का डिनर। अब सुबह मिलते हैं मणि दर्शन के लिए। सुबह हो चुके हैं और मैंने अपने फ़ोन को कवर कर लिया है क्योंकि 22 कुंड का स्नान भी अब मैं करूँगी। तो आइए मंदिर की ओर चलते हैं मणि दर्शन के लिए। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं मंदिर मणि दर्शन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मणि दर्शन के लिए आपको सुबह 4 बजे ही मंदिर में लाइन लगना होगा। आप टिकट कटा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मणि दर्शन के बिना अगर आपने मणि दर्शन नहीं किया है तो आपकी यात्रा अधूरी है। मणि दर्शन रियल नागमणि दर्शन है, रियल नागमणि है जो आपको एक झलक से ही आपके रोग पाप मुक्ति करा देती है। और यहाँ ये एक स्फटिक का शिवलिंग है जो खुद आदि शंकराचार्य जी ने अपने हाथों से पहली पूजा यहाँ की थी। मणि दर्शन 4 से 5 के बीच भोर में ही होता है और ऐसा माना जाता है कि मणि के एक झलक से ही आपके पाप धुल जाते हैं। मणि दर्शन के लिए ईस्ट और नॉर्थ गेट से ही आपको अंदर जाना होता है। यहाँ पे लाइन लगेगी, टिकट कटा ले आप तो मणि दर्शन आपको इजीली हो जाएगी। मैं लाइन लग के आप देख सकते हैं, मैंने लाइन लग करके मणि के दर्शन किए हैं और आप सुबह देख सकते हैं भीड़। आप पहले अग्नि तीर्थम जाओगे, वहाँ स्नान करोगे, फिर आप लाइन लगोगे, उसके बाद आप मणि दर्शन करोगे, उसके बाद 22 कुंडों का स्नान करके आप फिर से भगवान के पास आओगे, आप रामेश्वरम प्रभु के दर्शन करोगे। जब आप मंदिर के अंदर 1000 कॉरिडोर की नक्काशी देखते हुए जब गुजरते हो, यह अलग ही एहसास कराता है। सो फ्रेंड्स, मैंने मणि के दर्शन आप सामने देख सकते हैं कर लिए हैं और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ 22 कुंड की ओर। मंदिर के अंदर का 22 कुंड, यहाँ का ये माना जाता है कि 22 कुंड में स्नान करने से आपके शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती है, आपको रोग मुक्ति मिलती है। तो मैं अब 22 कुंड की स्नान करने के लिए जा रही हूँ। यहाँ के 22 कुंडों का स्वाद और टेम्परेचर अलग होता है। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे पर पर्सन आपको 22 कुंड का स्नान 25 रुपये में कराते हैं और अगर आप वीआईपी पास से जाते हो पर पर्सन 200 की आपको चार्ज करते हैं। बाईस कुंडों का स्नान मैंने कर लिया है, मैंने प्रभु के दर्शन भी कर लिए और आप यहाँ आओगे तो एक आपको अलग ही अनुभव होगा कि आपका तन ही नहीं, आपका मन भी पवित्र हो चुका है। और आप जैसे ही मंदिर से बाहर आते हो, 22 कुंड का स्नान कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरह का गजरा वगैरह लगा देते हैं जो बहुत अच्छा महसूस होता है। महादेव के दर्शन और आशीर्वाद पाने के बाद मैं यहाँ से सिंदूर ज़रूर खरीद के लेके जाती हूँ। मैं हर टेंपल से ऐसा ज़रूर करती हूँ, तो मैंने वहाँ से सिंदूर खरीदा। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट ये सब किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं, कल जो मंदिर धनुषकोडी की ओर मिस हो गई थी, अब चलते हैं वहाँ। कोडरमान मंदिर, जहाँ पे श्री राम प्रभु के से मिलने के लिए विभीषण आए थे। इसी जगह पे हमारे प्रभु श्री राम ने
विभीषण का तिलक किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी रावण के अंत की। सो फ्रेंड्स, राम सेतु से फ्लोटिंग पत्थर हटा दिए गए हैं, वो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में हैं। तब हम वहां जाएंगे। सो गाइज, मैंने रास्ते में सोचा कि अब चेन्नई से जब वापस जाने का टाइम आ चुका है अपने घर लौटने का, तो मैं सोची कि तमिलनाडु की कुछ डिश खा के जाऊँ। और ऐसे बनाना लीफ पे जो मैंने यहाँ की थाली खाई, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा। और ये एक्सपीरियंस ही अलग है जो आप चेन्नई में ही आकर के ले सकते हो। चेन्नई की इस डिश की ये थाली अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपका मन भर जाएगा, लेकिन आपके फूड आइटम आने बंद नहीं होंगे। आप देख सकते हो ये खिलाए जा रहे हैं और अनलिमिटेड, जी हाँ, अनलिमिटेड खाना ये खिलाते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद आई, सब बैलेंस्ड फूड थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप जब भी चेन्नई आओ ज़रूर ट्राई करो। तमिलनाडु में बहुत कुछ देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी आप वहाँ पे म्यूज़ियम बनी है उनके हाउस की ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और मैं अब आपको आगे लेके चल रही हूँ जहाँ राम सेतु के अंश रखे हुए हैं, वहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन रखे हैं जो पानी में डूबते नहीं थे। तो आइए चलते हैं। सामने आप ऑटो में अंकल लोगों को भी देख सकते हैं, कितने सीनियर सिटीज़न हैं और ये लोग भी धाम कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तीनों अंकल आप देख सकते हैं। कष्ट करके भी, कम पैसे में भी आप सारे दर्शन कर सकते हो। तो ये आपको जीता जागता मिसाल था सामने कि आप पैसे आपके पास कितने भी हों, आपके मन में अगर श्रद्धा भक्ति है तो आपको धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हम आ चुके हैं नटराज टेम्पल। आप सामने नटराज टेम्पल देख रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट रोड पे है पंचमुखी हनुमान टेम्पल। हमें वहाँ ही जाना है। पहले हम नटराज प्रभु के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है पंचमुखी हनुमान जी का मठ, उनका टेम्पल। और ये रहे हमारे प्रभु, इनके दर्शन ज़रूर करें, आपके कष्ट मुक्ति कराएंगे हनुमान जी। और ये है वो फ्लोटिंग स्टोन जो पानी में नहीं डूबता है, रामायण का अंश। आई होप मेरी ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगी। मेरी रामेश्वरम यात्रा कुछ इस तरह से थी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।